हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं फजी सेट्स एंड फजी रिलेशंस। अभी तक हमने काफ़ी उसके टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमने उनके ऊपर क्या फजी सेट्स होते हैं, उनके ऊपर कौन से ऑपरेशंस लगते हैं और मैक्स मिन कॉम्पोजिशन क्या होता है, मैक्स प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन क्या होता है, लैम्डा कट क्या होता है, ये अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो मैंने लास्ट जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं नेट के, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं फजी सेट पे बेस्ड, जिसमें कुछ लैम्डा के भी हैं और कुछ ऑपरेशंस के भी हैं। तो एक बारी हम वो देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस इसमें किस तरीके से आते हैं। कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा होता है वैसे ही आ जाते हैं। कई बार इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं या थोड़ा सा उसमें चेंजेस होता है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बारी हम देखते हैं किस तरीके से आता है हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कंसीडर अ फजी सेट ओल्ड। फजी सेट दिया हुआ है एक ओल्ड नाम का, एज डिफाइंड बिलो। ओल्ड दिया है, ये इसके नंबर्स दिए हुए हैं। देन द लैम्डा कट फॉर लैम्डा 0.4, तो लैम्डा हमें इसमें 0.4 लिया है। एक बात और ध्यान रखने वाली है, कहीं क्वेश्चंस में लैम्डा कट दिया होता है, कहीं क्वेश्चंस में अल्फा कट दिया होता है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। या तो अल्फा लिखा होगा ऐसे, या फिर इस तरीके से उसको डिनोट किया हुआ होगा। तो दोनों का मतलब एक ही है, लैम्डा अल्फा दोनों एक ही होते हैं। तो हमें लैम्डा दिया हुआ है ये, फॉर द सेट ओल्ड विल बी, तो हमें बताना है इन चारों में से हमारा कौन सा आंसर होगा। तो फर्स्टली तो हम अपने सेट को समझते हैं कि किस तरीके से दिया हुआ है। हमने जो सेट पढ़े हैं वो हमने इस तरीके से नहीं पढ़े हैं। हमने कैसे पढ़े हैं कि हमारी डिग्री ऊपर होती थी और मेंबर इसमें नीचे होता था, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें साथ में दी हुई हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट वाले जो है वो मेंबर है या सॉरी वो डिग्री है, या सेकंड वाला है वो डिग्री है। तो अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था जो डिग्रीज होती है हमारी मेंबरशिप की, वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इसी के बीच में होती है, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो पहला ही सेट हमें देखकर पता लग रहा है कि यहाँ पे 20 लिखा है, तो ये तो हमारी डिग्री नहीं हो सकती। तो ये जो फर्स्ट वाला हो गया वो हमारा हो गया मेंबर, और सेकंड वाली हो गई उसकी डिग्री। ठीक है, तो हर एक सेट में इसी तरीके से दिया हुआ है, फर्स्ट मेंबर है और सेकंड वाला डिग्री, फर्स्ट मेंबर सेकंड वाला डिग्री। तो हमें जब लैम्डा निकालना होता है तो हम डिग्री देखते हैं कि डिग्री हमारी या तो लैम्डा होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे डिग्रीज को देखते हैं। मैं सर्कल कर देती हूँ डिग्री पर ताकि ध्यान रहे। ये हमारी डिग्रीज है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप कि 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रही है। तो 0.4 है या फिर उससे ज़्यादा है, वो वाला हमें लेना है। तो 0.4 ये वाला है, ये ले लेते हैं। ये इससे ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, और ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। तो ये दोनों हम नहीं लेंगे और ये चारों हम लेंगे। अब इसका ऑप्शंस देखते हैं हम किस तरीके से दिया हुआ है। तो ये चारों आएंगे, तो ये तो एक्सक्लूड कर देते हैं हम, क्योंकि इसमें तो एक ही सेट दिया हुआ है। तो ये हमारा गया। अब इसमें हम देखते हैं सेकंड, हम देखते हैं फर्स्ट वाले में हमें सेट में दिया हुआ था जिस तरीके से इसमें सेट में दिया हुआ है। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड में हमें सिर्फ मेंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो मेंबर्स में देखते हैं हम कौन कौन से मेंबर दिए गए हुए हैं हमें। 50, 60, 70 और 80। इसमें 40 नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे आंसर में 40 भी आएगा, तो ये भी हमारा कट गया। तो आंसर वो किसी भी रूप में दे सकते हैं, हो सकता है सेट में दे दें, हो सकता है सिर्फ मेंबर दें, हो सकता है सिर्फ डिग्री दे दें। खाली डिग्री तो नहीं देंगे। ये वाला देखते हैं हम, इसमें सिर्फ 2 सेट दिए हुए हैं जिसमें कि 20 वाला है और 30 वाला है। तो ये भी नहीं आएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि ये वाला तो है ही नहीं हमारे लैम्डा में। तो ये तीनों ही एक्सक्लूड हो गए, तो ऑब्वियस है कि ये जो हमारा बचा है यही हमारा आंसर होगा। तो डी हमारा आंसर होगा। एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके से आंसर दिया हुआ है। ये थोड़ा अलग टाइप का आंसर दिया हुआ है। तो इसमें इसने क्या करा है, मेंबर्स दिए हुए हैं और उसके साथ 0 दिया हुआ है। यहाँ पे 0 का मतलब है कि ये एक्सक्लूडेड है, मतलब ये हमारे आंसर में नहीं है। इसी तरीके से इसमें दिया हुआ है
मेंबर दिया हुआ है उसके साथ 0 दिया हुआ है, मीन्स ये भी हमारे आंसर में नहीं आएगा। 0 मतलब ये नहीं आ रहा है। और जहाँ यहाँ पे 40, 50, 60, 70, 80 है, उन सब के साथ 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये आएंगे हमारे आंसर में। तो ये पूरे हमारे आंसर में आएंगे और ये दोनों हमारे आंसर में नहीं आएंगे। तो हो सकता है हमें कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान देना है। किसी भी रूप में हमें क्वेश्चन दिया जा सकता है, देख रहे हैं आप, किसी भी रूप में हमें क्वेश्चन दिया जा सकता है, किसी भी रूप में हमें आंसर दिया जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, उसके बाद हमें आंसर पता लग जाएगा। तो इसका आंसर है डी। अब हम सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं एज इट इज। इफ ए एंड बी आर टू फजी सेट्स विद मेंबरशिप फंक्शन, दो फजी सेट्स दिए हुए हैं जिनकी मेंबरशिप फंक्शन दी हुई है हमें, मीन्स डिग्रीज दी हुई है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ये किस पे बेस्ड है? एक्स पे बेस्ड है। मतलब इसका हमें मेंबर्स नहीं दिए हुए, लेकिन मेंबर्स हम मान सकते हैं ऐसे x1, x2, इस तरीके से हम इनके मेंबर्स मान सकते हैं। तो देन द वैल्यू ऑफ, हमें क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इन सेट में। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, हम लोग कर भी चुके हैं काफी बार। तो हम इसका कंप्यूट कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे? अब हमें पूरा इसको सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि देख रहे हैं आप, ए बी में दोनों फर्स्ट के डिफरेंट है और सी और डी में दोनों सेम है। तो फर्स्ट अगर हम निकाल लें तो हमें पहले तो पता लग जाएगा कि हमें कौन सा आंसर नहीं लेना है। तो फर्स्ट वाला हम फटाफट निकाल लेते हैं। इसमें क्या है कि यूनियन दिया हुआ है, तो यूनियन जब होता है तो हम मैक्सिमम वाली डिग्री लेते हैं। तो दोनों में मैक्सिमम कौन सी है? ये वाली। और उसका हमें फिर कॉम्प्लीमेंट करना है, मीन्स उल्टा करना है, नेगेटिव करना है। 1 में से माइनस कर देंगे इसको, तो 0.1 हमारा आंसर आएगा। 1 माइनस 0.9 को करेंगे तो 0.1 हमारा आंसर आएगा। तो देख रहे हैं हम, ये तो गया, ये नहीं लेंगे हम, ये भी गया। अब ये दो बचे हैं जिसमें 0.1 ही फर्स्ट वाले में आंसर है। तो इन दोनों में से कोई सा हमारा आंसर होगा। अब इनके लिए भी हम पूरा नहीं निकालेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, इन क्वेश्चंस में हमारे पास टाइम कम होता है, हमें ट्रिक लगानी होती है और हमें फटाफट करने होते हैं। तो देखते हैं हम, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों भी सेम है, सेकंड निकालने का भी कोई फायदा नहीं। ये भी सेम है, ये भी निकालने का कोई फायदा नहीं। ये भी सेम है, ये भी निकालने का कोई फायदा नहीं। लास्ट वाला अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें आंसर पता लग जाएगा, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, ये चारों सेम है और इन दोनों में डिफरेंट है। तो ये फटाफट हम निकाल लेते हैं। हालांकि अगर हम फर्स्ट में ही ये फर्स्ट वाला ना निकाल के लास्ट वाला निकाल लेते, लास्ट वाले सबके डिफरेंट हैं, तो हमें आंसर पता लग जाता। लेकिन थोड़ी सी श्योरिटी के लिए हमने फर्स्ट वाले पहले निकाल लिए। लास्ट वाला भी निकालेंगे तो उससे हमें आंसर पता लग जाएगा। तो लास्ट वाला हम निकालते हैं। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 0.8, और उसका जब हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.2। तो 0.2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ये वाला। तो कितनी जल्दी हमने निकाल दिया, ना हमने सॉल्व किया इसको ना कुछ किया, फटाफट हमने ये देखा कि कौन सा डिफरेंट पार्ट दिया हुआ है, उसी से हमने आंसर अपना निकाल लिया। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे। दो क्वेश्चन और मैंने लिए हैं। हालांकि क्वेश्चन काफी सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ सेम सेम है तो वो मैंने नहीं लिए, थोड़े डिफरेंट थे तो मैंने ले लिए। अब थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने वाला है। कंसीडर अ फजी सेट ए। एक फजी सेट हमें कंसीडर करना है ए नाम का, डिफाइन ऑन द इंटरवल दिस। ये सेट इस इंटरवल पे डिफाइन किया हुआ है। मतलब जो हम मेंबर्स लेते हैं वो मेंबर्स इसके लिए कहाँ तक जाएंगे? 0 से 10 तक जाएंगे। ठीक है, ये डिग्री तो हो नहीं सकती हमारी, ये मेंबर्स है। तो मेंबर्स इसके कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 0 से 10 तक जाएंगे मेंबर्स ऑफ इंटीजर्स बाय द मेंबरशिप फंक्शन। और हमारी मेंबरशिप फंक्शन मतलब डिग्री ऑफ मेंबरशिप किससे निकलेगी? इससे। मीन्स अगर हम यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे, जैसा कि हमारे मेंबरशिप फंक्शन अगर सेट ए है हमारा, इसके अगर हम लिख देते हैं इस तरीके से, तो ये मेंबर्स हो गए नीचे वाले, जैसा कि हमने पढ़ा था।
इसमें भी हमें पूरा कंप्यूट नहीं करना है। ये अगर हम सबके लिए कंप्यूट करते रह गए तो काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाना है। तो हमें थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है। इससे हमारी डिग्री निकल जाएगी। मीन्स अगर ज़ीरो है, ज़ीरो की डिग्री हमें निकालनी है तो इसमें ज़ीरो पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो हमारी इसकी डिग्री निकल जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि पहले ऑप्शंस देखते हैं। हमें लैम्डा हमारा क्या दिया हुआ है, हमें लैम्डा भी बोल सकते हैं इसको, अल्फा कट भी बोल सकते हैं, अल्फा कट भी लिखा आ सकता है। 0.5, तो 0.5 होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए हमारे आंसर में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इन ऑप्शंस में यहाँ तक तो सेम है, ये और ये इतना सेम है, इतना हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तीनों में ऑप्शंस है। और ये वाला तो खाली है, तो हमें बाद में पता ही लग जाएगा कि ये आएगा या नहीं आएगा। तो इस वाले में 0 एंड 1 है, इस वाले में 1 है, और इसमें ना 0 है ना 1 है। तो अगर हम 0 और 1 खाली निकाल लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अगर 0 वाला नहीं आ रहा होगा और 1 वाला भी नहीं आ रहा होगा लेकिन 2 वाला आ रहा होगा तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम पहले 0 के लिए निकाल लेते हैं इसको। 0/0 + 2, जिसका आंसर आ गया 0, 0। तो 0 तो इससे ना तो बड़ा है और ना ही इसके जितना है, तो ये एक्सक्लूड हो गया हमारा। तो 0 एक्सक्लूड हो गया हमारा, तो ये वाला तो आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम आते हैं 1 पे। 1/1 + 3, तो सॉरी 1 + 2, तो इसका आ गया आंसर हमारा 1/1 + 2, तो 3 आ गया, जिसका हमें कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 आएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया 0.3। तो 0.3 भी इससे छोटा है, तो हमारा ये वाला भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 दिया हुआ है। अब हम देखते हैं 2 का निकाल के देखते हैं। 2/1 2 + 2, 2/4, जो कि 0.5 है। तो 0.5 हमारे आंसर में आएगा क्योंकि हम जो लैम्डा होता है उसके जितने वाला भी लेते हैं, तो 2 वाला आएगा हमारा। तो ये वाला हो गया हमारा आंसर। ये वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब 2 वाला आ गया तो ये तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जब 2 वाला आ ही गया तो एक मेंबर तो आना ही आना है, तो ये वाला तो हम नहीं ले सकते। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला। हमने ये सारे निकाले ही नहीं और हमें आंसर भी पता लग गया। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी होती है, पूरा हमें कंप्यूट नहीं करना होता है। 0 हमने निकाला, इसमें 0 था तो इसलिए ये नहीं आएगा, इसमें 1 था इसलिए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज 0 की 1 की दोनों ही इससे छोटी हैं। तो 2 इसके जितना है तो 2 आएगा ही आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब हम 4th देख लेते हैं। 4th काफी आसान है क्वेश्चन। दो हमारे थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने देखे। एक हमारा आसान था, ये वाला भी हमारा आसान है। लेट ए बी द सेट ऑफ कंफर्टेबल हाउसेज गिवन एज दिस। तो एक ए सेट दिया हुआ है जिसका नाम हमने क्या रखा है, कंफर्टेबल हाउसेज, तो ये हो गया। एंड बी सेट का नाम क्या लिया हुआ है इसने, अफोर्डेबल हाउसेज। तो ये कंफर्टेबल हाउसेज और ये अफोर्डेबल हाउसेज दोनों दिए हुए। हमसे पूछा क्या गया है, देन द सेट ऑफ कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल हाउसेज इज। तो इसमें क्या है, कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल है। एंड का आप अगर मतलब समझते हैं तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मीन्स ये। ठीक है, अगर और होता है इसकी जगह कंफर्टेबल और अफोर्डेबल हाउसेज, तो हम उसकी जगह यूनियन लेते। ठीक है, यू। ठीक है, तो एंड अगर हमारा आ गया तो हमें इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन पार्ट हमारा आ गया। तो इसका जब हम एंड अगर निकालते हैं ये वाला, तो आपको ध्यान होगा एंड के लिए ए एंड बी अगर हम इस तरीके से निकालते हैं तो मिनिमम वाला लेते हैं हम दोनों में से। तो फटाफट हम देख लेते हैं मिनिमम में क्या आएगा और टिक लगा देते हैं फटाफट। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है तो हम डायरेक्ट अब इसको निकाल सकते हैं। दोनों में से मिनिमम ये वाला है, इन दोनों में से मिनिमम ये वाला है, इन दोनों में से ये वाला है, और इन दोनों में से ये वाला है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.8, 0.8,
0.1, 0.2। तो देखते हैं, फर्स्ट वाला ही हमारा आंसर यही है, 0.8, 0.8, 0.1, 0.2। तो हमारा आंसर ये आ गया। ये सारे नहीं आएंगे, तो ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया, फटाफट निकाल लिया, इसमें कुछ था भी नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, थोड़े बहुत अलग भी थे, जो हमने पढ़ा उससे थोड़ा अलग भी था। जिस तरीके से हमने सेट लिखे थे उनसे थोड़े अलग टाइप के सेट भी लिखे हुए आए, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देना है और हमें सब कुछ पता लग जाएगा, उसके बेस पे हम आंसर निकाल लेंगे। हमें पूरा, अगर कहीं पर हमें पूरा कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है तो हम कंप्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।